3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स gently open your eyes। चलिए, तो ये आपका आज हठ योग के सिद्धांत में घेरंड संहिता में जो लास्ट अध्याय है वो है समाधि। अर्थात घेरंड संहिता के अंतिम अध्याय अर्थात 7वें अध्याय में समाधि का वर्णन किया है ऋषि घेरंड ने। तो घेरंड मुनि ने यहाँ समाधि की जो चर्चा की है बहुत सहज रूप से और बहुत स्पष्ट रूप से की है और समाधि की स्थिति बताई है। उन्होंने कहा कि समाधि जो है वो योग की अंतिम स्थिति है। समाधि योग की अंतिम स्थिति है और इसकी अवस्था को बताते हुए वो बताते हैं कि ये कोई ऐसी सामान्य अवस्था नहीं है। समाधि कोई एकदम इजी सामान्य अवस्था नहीं है, ये बल्कि एक परम अवस्था है और ये परम अवस्था केवल बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। अर्थात इतनी सहज रूप से ये प्राप्त नहीं होती जितने सहज रूप से इन्होंने वर्णन किया है कि भाई ये इस तरह से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति में बड़ा ही कह सकते हैं कि बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना इस स्तर पर पहुंचा नहीं जा सकता। अब जिस लेवल पे जिस समय पे ये घेरंड संहिता पुस्तक को बताया है या लिखा गया है उस समय पे तो थोड़ा सहज भी हो सकती थी कि भाई हाँ सभी लोगों का ऐसा चित्त था, खान पान अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, लेकिन यहाँ तो स्थिति बहुत विकट और बहुत ही खराब हो गई है। तो इसके लिए ये इतनी आसान अवस्था अब नहीं रही है, लेकिन फिर भी जो बताते हैं कि ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि समाधि की जो स्थिति या सिद्धि प्राप्त होने पर जो साधक होता है उसको शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है, मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और उसके अंदर जो समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है मनुष्य, उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस भाव की उत्पत्ति उसके मन में हो जाती है। अर्थात उसको वो स्तर प्राप्त हो जाता कि वो उसके सिवा फिर कुछ और समझता नहीं है। अर्थात उसको सब संसार में यही दिखाई देता है और उस भाव में वो चला जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि हूं। तो साधक को उसके बाद अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात कैवल्य की प्राप्ति या स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो यही महर्षि जो घेरंड है यहाँ पे ये चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बताया कि घेरंड संहिता का अंतिम अध्याय है समाधि, और समाधि का वर्णन घेरंड ऋषि ने 7वें अध्याय में किया है जो अंतिम अध्याय है, और हठ योग का भी अंतिम उद्देश्य समाधि ही है। समाधि मतलब जहां पर आप देखेंगे जहां पर आत्मा का मिलन उस स्वच्छ निर्मल शुद्ध उस परम तत्व से हो जाता है। तो हठ योग के जो भी ग्रंथ रहे हैं, हठ योग प्रदीपिका हुई, योग सूत्र हुआ या घेरंड संहिता हो गई, ये बहुत सारे ऋषि मुनियों ने समाधि का इनमें अलग अलग तरह से वर्णन किया है। और ये भी कहा जाता है कि समाधि एक अवस्था है
जिसमें व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अर्थात उसका आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, उसका आभास होने लगता है और उसकी प्राप्ति उसको हो जाती है। तो सभी शास्त्रों में भी और सारे ग्रंथों में भी जिस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है, कि कई बार कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये संत ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये वो है, तो वो समाधि की अवस्था से प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होना अपने आप में समाधि की अवस्था प्राप्त होना है। तो समाधि के विषय में जो बताते हैं महर्षि घेरंड और अपने शिष्य चंड कपाली को जो समझाते हैं, तो बताते हैं कि समाधिश परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते गुरोः कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्तितः विद्या प्रतीति ही स्व गुरु प्रतीति रात्म प्रतीत्र मनसः प्रबोधः दिने दिने यस्य भवेत्स योगी सुशोभनाभ्यास सुमैपति सद्य घटाद भिन्नम मनः कृत्वा चैक्यम कुर्यात परात्मनि समाधिम तम विजानी यान मुक्त संज्ञो दशादिभि अहम ब्रह्म न चान्योस्मि ब्रह्मावह न शोक भाक सचिदानंद रूपोहम नित्य मुक्त स्वभाववान। तो यहां ये बताया है कि समाधि कोई सामान्य अवस्था नहीं है, ये एक परम अवस्था का नाम है जो बड़े बड़े भाग्य वालों को ही प्राप्त होती है, और ये उन साधकों को प्राप्त होती है। किन साधकों को प्राप्त होती है? जो गुरु के परम भक्त हैं और जिन पर गुरु की असीम कृपा है, जिनको गुरु का आशीर्वाद है, प्राप्त है, जिन पर गुरु की असीम कृपा बरसती है, और जो गुरु के परम भक्त हैं। और जैसे जैसे साधक की विद्या की प्रतीति होती जाएगी, गुरु की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति, तो मन का जो ज्ञान है, मन का जो बुद्धि है, मन का जो प्रबोध है, वो बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, और अंतिम अवस्था तक पहुंचकर हमको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अपने शरीर को मन के अधीन होने से हटाना पड़ता है, कि हमारा जो शरीर है या मन है, मन के नियंत्रण में हम नहीं रहें। अपने शरीर को मन के अधीन होने से हटा लीजिए, परमात्मा में लगाइए, और जब आप परमात्मा में लगाते हैं तो साधक जो है मुक्त होकर समाधि को प्राप्त होता है। और समाधि में यही भाव रहता है, यही भाव बना रहता है कि मैं ब्रह्म हूं। इसके अलावा कुछ भाव नहीं रहता, कुछ स्थिति नहीं रहती। सिर्फ एक ही भाव बना रह जाता है कि मैं ब्रह्म हूं और मुझे किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या हो गया? मेरा स्वरूप हो जाता है सत चित आनंद, सचिदानंद। तो सत चित आनंद स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो समाधि के विषय में महर्षि घेरंड बताते हैं कि समाधि के कुछ भेद यहां बता रहे हैं। महर्षि घेरंड बोलते हैं, शांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धिश्च चतुर्विद्या पंचधा भक्ति योगेन मनोर्मूर्छा च षड विद्या षड विद्योयम राजयोग प्रत्येकम धारयेत। अर्थात समाधि के 6 भेद बताए गए हैं। समाधि के 6 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है ध्यान योग समाधि। पहला भेद है ध्यान योग समाधि। दूसरा भेद है नाद योग समाधि। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
तो नाद योग समाधि। तीसरा है रसानंद योग समाधि। पहला ध्यान योग समाधि, दूसरा नाद योग समाधि और तीसरा रसानंद योग समाधि। चौथा बताया है लय सिद्धि योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि। पांचवा बताया भक्ति योग समाधि और छठा बताया है राज योग समाधि। तो ध्यान योग की समाधि सांभवी मुद्रा से प्राप्त होती है। ध्यान योग की समाधि सांभवी मुद्रा से सिद्ध होती है। नाद योग की समाधि भ्रामरी से सिद्ध होती है। नाद योग की समाधि किससे सिद्ध होती है? भ्रामरी से सिद्ध होती है। रसानंद योग की समाधि किससे सिद्ध होती है? खेचरी से सिद्ध होती है। लय योग की समाधि योनि मुद्रा से सिद्ध होती है। भक्ति योग की समाधि मनोमूर्छा से सिद्ध होती है और राज योग की समाधि कुंभक से सिद्ध होती है। ये 6 की 6 समाधि वास्तव में अंतिम समाधि अर्थात राजयोग की समाधि में ही सम्मिलित है। तो कोई भी साधक इसका अभ्यास इसी क्रम में कर सकता है या इसको करना चाहिए। जिस क्रम में ये योग की सिद्ध साधना बताई है, योग की समाधियां बताई हैं, उसी क्रम से ही आपको इस साधना को करना चाहिए, तब आप इस साधना तक पहुंच सकते हैं। तो सांभवी मुद्रा को यदि हम बात करते हैं कि सांभवी मुद्रा को करके आप क्या करेंगे? आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयास करेंगे। सांभवी मुद्रा को सिद्ध करके, सांभवी मुद्रा को सीख कर, सांभवी मुद्रा का अभ्यास करके आपको क्या करना है? आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयास करना है। उसके बाद ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को एक स्पेसिफिक बिंदु पर केंद्रित करना है। तो आपको जो अभ्यास करने होंगे, क्योंकि ये तो अंतिम समाधि की स्थिति बताइए ना, इससे पहले तो सारी मुद्राओं के आपको अभ्यास करने हैं, सारे योग के अभ्यास करने हैं, प्राणायाम के अभ्यास करने हैं, यहाँ तक कि बाद में यम नियम के अभ्यास भी करने हैं। तभी इसको स्थिति को लेकर आएंगे, तभी ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे जो इसमें बताई गई हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ये सब समझ जाएंगे कि भाई आत्मा को कैसे देखना है, प्रत्यक्ष रूप से देखना नहीं देखना, या हमको किस बिंदु पे ध्यान देना या नहीं देना है। ये स्थिति आप पहले सीख चुके होंगे सारी चीजें। उसके बाद समाधि का अभ्यास करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने भी जो बताया है, या घेरंड संहिता में या हठ योग प्रदीपिका में, इन सब में उस लेवल तक पहुंचने की सारी विद्याएं बताई गई। तो पहले आपको धीरे धीरे अपने प्राणायाम को सिद्ध करना है, अपने आसनों को सिद्ध करना है, अपनी धारणा को सिद्ध करना है, ध्यान को सिद्ध करना है। उसके बाद आप इस समाधि स्थिति में पहुंचेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने भी बहुत प्रकार की समाधियों का जिक्र किया है, उसमें अलग अलग स्तर बताए गए हैं और लास्ट स्तर तक पहुंचने की विधि भी बताई है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि मस्तिष्क में ब्रह्मलोक में आकाश होता है, उसके बीच में आत्मा को ले जाएं, ऐसी बात की गई है। और जीवात्मा में आकाश को मिलाएं, लय करें, उसकी लय के लय साथ मिलाएं। और परमात्मा में जीवात्मा का ध्यान करना है। तो इससे क्या होगा? इससे योगी को आनंद मिलता है और वो समाधि में स्थित हो जाता है। तो जो पहली समाधि आपको बताई है, उस समाधि में ध्यान योग समाधि इस तरह से प्राप्त हो सकती है। तो ये एक एक पॉइंट को विस्तार से इसको करते हुए, समझते हुए, इसका अभ्यास एक एक पॉइंट पे, पहले तो आपकी सांभवी मुद्रा ही सधनी चाहिए, फिर आत्म का स्वरूप क्या है वो समझना चाहिए, फिर ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो समझना पड़ेगा, फिर हम जो हृदय आकाश हो गया या चिदाकाश हो गया उसको भी समझना पड़ेगा। धीरे धीरे तब हम ये समझ जाएंगे, तब हम इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि हम इस सेंटेंस को या इस पैराग्राफ को या इस वक्तव्य को पूरा समझ पाए, तभी हम आगे इसमें चल पाते हैं। फिर बताते हैं नाद योग समाधि।
तो नाद योग समाधि की जो प्राप्ति होती है वो अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत मंदम मंदम रेच द्वायुम भुंग नादम ततो भवेत अंतस्थित भ्रमृनादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत समाधिर जायते तत्रम चानंदः सोहिम मित्यतः। धीमी गति से धीरे 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 वायु का पान करें, पान करके भ्रामरी प्राणायाम करें और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए बहुत धीमी गति से ही वायु का रेचन करें। रेचक पूरक कुंभक, ठीक है। तो वायु का रेचन करते हुए क्या करना है, भौरे की तरह जो भंवरा होता है उसकी तरह गुंजन की ध्वनि उत्पन्न करनी है। और ये गुंजन या नाद जहां पर हो रहा हो आपको देखना है कि कहां से ये गुंजन की ध्वनि आ रही है, किस शरीर के किस पार्ट से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से ये जो भंवरे की नाद है ये कहां से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, उस पे आपको ध्यान लगाना है और मन लगाना है। जब आप इस पे ध्यान लगाएंगे कि ये कहां से शुरुआत हो रही है तो आपको धीरे धीरे ये आभास होने लगेगा कि ध्वनि तो मेरे पूरे शरीर से आने लगी है। जब आपको ये आभास हो जाए कि ध्वनि, मैं पूरा ध्वनि में हो गया हूं, पूरा गुंजन में हो गया हूं, मेरा शरीर पूरा गुंजन में हो गया है और मैं जहां देखता हूं वहीं से मेरी ये ध्वनि निकल रही है, अर्थात ये आपकी नाद योग समाधि हो जाएगी। तो नाद योग समाधि में आपको भ्रमरी प्राणायाम करना है और भ्रमरी प्राणायाम को बहुत धीमी गति से करना है और एक लय में करना, लयबद्ध करना है और उस ध्वनि को सुनना है, उस गुंजन को सुनना है, उस गुंजन के उद्गम स्थान को सुनना है, कहाँ से वो आ रही है और उस पर मन लगाना है, ध्यान लगाना है। और जब ऐसा ध्यान लगाने लगेंगे तो धीरे धीरे प्रयास करते करते आपको लगेगा कि मेरे शरीर के हर अंग से, प्रत्यंग से, हर सेल से ये ध्वनि, ये नाद गूंज रहा है। जब ऐसा आभास होने लगेगा तो आपकी नाद योग समाधि लग जाएगी, ठीक है। तो ये है नाद योग समाधि, इसको नाद योग समाधि कहते हैं। तीसरी समाधि आती है रसानंद समाधि। मतलब जितनी देर में हम ये खत्म कर रहे हैं इतनी देर की चीज है नहीं ये। कभी आप समझे कि भाई 2 मिनट में खत्म कर दे और बता दे और आप समझ गए और हम कर गए, ठीक है। जन्म बीत जाते हैं इन चीज को प्राप्त करने में, ठीक है, और बिना गुरु के होता भी नहीं है। इसलिए इसको पहले तो आप अच्छे से समझ लें, जानकारी पहले होनी चाहिए, उस पर थोड़ा चर्चा होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, फिर धीरे धीरे इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। रसानंद समाधि खेचरी मुद्रा साधनात् रसोर्ध्वगता यदा तदा समाधि सिद्धि स्यादित्वा साधारण क्रियाम। महर्षि गैरंड कहते हैं कि खेचरी साधना में जीभ ऊपर की ओर कपाल कुहर में प्रवेश कर जाती है और जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है। इस तरह से जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उस स्थिति में आपको रसानंद योग समाधि प्राप्त होती है। जो आप देखेंगे जब इस अवस्था में आप उस रस की अनुभूति करते हैं ना तो क्या होता है, आपको परम आनंद प्राप्त होता है। वो स्थिति जो होती है वो परम आनंदमय होती है और यही उस अमृत रथ से प्राप्त आनंद की समाधि है। इसी को महर्षि गैरंड ने रसानंद समाधि की संज्ञा दी है। बस जीव को अपना ब्रह्मरंध्र में घुसा लें और उससे जो रस पान करते हैं, और वो जो आप रस पान करना चाहते हैं, वैसे तो अमृत होता है, अमृत टपकता है वहां से, उस अमृत का पान करते हैं, लेकिन आप फिर भी जिस प्रकार का भी स्वाद आपको चाहिए वो स्वाद आपको प्राप्त होता है। तो उसका रस, किसी चीज का भी आप रस ले सकते हैं, इसको रसानंद समाधि कहते हैं। तो खेचरी मुद्रा इतनी आसान नहीं है। खेचरी मुद्रा के लिए जीभ इतनी लंबी करनी पड़ती है कि आपकी मस्तक तक चली जाए, बाहर निकल के थर्ड आई को टच करे। अब इतनी लंबी जीभ तो बड़ी मुश्किल हो जाती ना, वर्षों लग जाएंगे।
10-12 साल लग जाएंगे, रोज करेंगे तब प्रैक्टिस। और इसके साथ सिर्फ जीव की प्रैक्टिस को ही करनी है, बाकी योग, साधना, ध्यान, भजन, प्राणायाम, इन सब की प्रैक्टिस करनी है, तभी इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। कहने में तो आसान है कि भैया जीव घुमा के पीछे ब्रह्मरंध्र में ले जाओ और रस का पान कर लो, बस। अब किसी को बता दिया, वो ढूंढता फिरेगा कहाँ ब्रह्मरंध्र है। ठीक है, तो इसलिए जीव काटना, जीव को लंबी करना, जीव की मसाज करना, चिमटे से जीव खींचना, ऐसे लंबी कर करके जीव को, तब आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज असंभव है। इसलिए ये सारी स्थिति पहले प्राप्त कर लेनी होती है, तब आप इस समाधि के स्तर पर पहुंच पाते हैं। इसके बाद है आपका लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि समाधि योनि मुद्राम समासाध्य स्वम शक्तिमयो भवेत सुश्रृंगार रसनेव विहृत परमात्मनि आनंदमय संभूत्वा ऐक्यम ब्रह्मानि संभवेत अहम ब्रह्मोति चाद्वैत समाधिस्तेन जायते। इस समाधि के बारे में बताते हैं महर्षि गहरंड। बोलते हैं कि साधक को पहले योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी योनि मुद्रा का अभ्यास है, क्योंकि जो आपकी षण्मुखी मुद्रा होती है उसको भी हम योनि मुद्रा कहते हैं। तो पहले हम सारे इनके भेद समझ लेंगे कि पहले साधक को योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। साधक को सब कुछ भूलकर, अर्थात वो अपना लिंग भेद भूल जाए कि वो किस लिंग से रिलेट करता है। ठीक है, योनि मुद्रा से ये सिद्धि प्राप्त होती है कि वो अपना लिंग भेद भूल जाता है और परमात्म भाव उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, शक्ति की भावना, परमात्मा पुरुष की भावना ये रखता है और सब लिंग भेद को भूल जाता है। वो सिर्फ शक्ति और शिव, परमात्मा और शक्ति, उसमें जो पुरुष भावना होती है वही उसको याद रहती है। उसे ये भावना रखनी चाहिए कि उसमें और परमात्मा में शक्ति और पुरुष का जो संचार है वो हो रहा है, उसके अंदर शिव और शक्ति का संचार हो रहा है, ये उसको भावना रखनी पड़ती है। और इसके बाद आनंद मग्न हो जाता है मनुष्य, और जब आनंद मग्न होने लगता है तो वो चिंतन करे। क्या चिंतन करना है उसको? कि मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूं, मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूं। यही लय सिद्धि की समाधि की अवस्था है। लय सिद्धि समाधि की अवस्था यही हो जाती है जब वो अपने को अद्वैत ब्रह्म समझने लगता है, नॉन ड्युअलिटी आ जाती है और लिंग भेद भी समाप्त हो जाता है, और ये बना रहे, एक लय में बना रहे, वही स्थिति लय सिद्धि की अवस्था होती है। अगली समाधि बताते हैं भक्ति योग समाधि। मेरे गहरंड ऋषि बताते हैं भक्ति योग समाधि। तो यहां गहरंड ऋषि कहते हैं कि अपने हृदय में आराध्य देव के रूप पर ध्यान लगाना है। अपने हृदय में आराध्य देव के रूप पर ध्यान लगाना है। स्वीक हृदय ध्याये दिष्ट देव स्वरूपकम चिंतयेद भक्ति योगेन परम ह्लाद पूर्वकम आनंद स्वरूप लेकेन दशा भाव प्रजायते समाधि संभवेत्तेन संभवेच्च मनोन्मनि। कि अपने आराध्य देव, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप अपना आराध्य देव मानते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके गुरु भी हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, भगवान, मतलब कोई भी देव हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उस पर ध्यान लगाना है, और ध्यान लगा के आपको मन में भक्ति का भाव लाना है। बिना भक्ति के ये नहीं सिद्ध हो सकती, और भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति का उल्लेख किया गया है मैं भगवत गीता में। ठीक है, तो मन में भक्ति का भाव लाना है और अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण,
सरेंडर टू द गॉड वाली स्थिति, ईश्वर प्रणिधान वाली स्थिति, पूर्ण श्रद्धा वाली स्थिति लेकर आनी है। और ये आती नहीं है एक्चुअली, ये प्रकट होती है। कहीं ऐसा नहीं कि इसमें कलाकारी करनी है, बस पढ़ के आ जाएगी, या फिर मतलब आप ये जबरदस्ती कुछ चीजें कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो आप प्रकट हो जाएगी अपने आप। प्रेम तो प्रकट होता है, ठीक है, भक्ति प्रकट होती है, श्रद्धा प्रकट होती है, किसी के कहने से नहीं आ सकती। किसी को आप बोले कि भाई ये गुरुजी है मेरे, जरा पैर छू लीजिए, अब वो कहने से छू तो लेंगे, लेकिन जरूरी कोई है कि वो श्रद्धा आ जाएगी आपके अंदर कि भाई हाँ चलो आपके सम्मान के नाते छू लेते हैं। लेकिन वहां तो अपने आप ही ये चीज उमड़ने लगती है जब ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है गुरु के प्रति, इष्ट देव के प्रति, क्या किसी और चीज के प्रति, तो वो अपने आप ही प्रकट होती है। तो प्रेम उत्पन्न करें का मतलब यही रहता है कि वो आप उस लेवल पे जीना शुरू करेंगे तो वो अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो ये तो पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं, और इस जन्म के क्या संस्कार आपको मिल रहे हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी है, भक्ति रखनी है, प्रेम रखने हैं, ऐसे भाव, समर्पण के भाव लाने हैं, वो उत्पन्न करें। जब ऐसा होता है, जैसे कि बताया भी आपको, जब महर्षि जब ये आपको पढ़ा रहे थे भगवत गीता भी, तो भक्ति कहाँ से, प्रेम कहाँ से या भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? जब किसी के सत्संग से, किसी के भजन से, किसी को देखने से, गुरु को देखने से, किसी को भी ऐसी चीजें करने से आपकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे, आप भाव विभोर हो जाए, मन पूरा उनमें तल्लीन हो जाए, पूरा शरीर आपका उनको प्राप्त करने के लिए कांपने लगे, वो स्थिति होती है भक्ति की। तो मन में एकाग्रता आती है उसके बाद, और तभी आपका मन ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। तो यही है भक्ति योग समाधि। यह समाधि सिर्फ उनके लिए उचित है जो बहुत भावुक साधक होते हैं, जो थोड़े मजबूत होते हैं ना, उनके लिए नहीं होती, सख्त लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो सख्त लोगों को तो थोड़ा कई जन्म लगेंगे, उनके लिए और रास्ते हैं, सब बहुत सारे, इसलिए सारे सारे रास्ते बताए हैं। तो इसमें तो ऐसा है कि भक्ति तो अंदर से ही, जन्म से ही पैदा होती है। जैसे मीराबाई हो गई, उनकी भक्ति है, ठीक है। भक्त प्रहलाद हो गए, उनकी भक्ति है, वो भक्ति योग है, ठीक है। भक्ति योग समाधि में गए हैं, वो मीराबाई है, और प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए, ऐसे जो साधक हैं, चैतन्य महाप्रभु हो गए, ऐसे जो साधक, तुकाराम हो गए, एकनाथ हो गए, ये सब भक्ति में लीन थे भगवान की। तो यही भक्ति योग समाधि है। तो ये समाधि जो भावुक साधक होते हैं उनके लिए बहुत उचित है, वो जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं उस स्थिति को। तो ये आपकी होगी भक्ति योग समाधि। इसके बाद आती है आपकी छठी समाधि है मनोमूर्छा समाधि। मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि योजयेत परमात्मनः समायोगात समाधि समाप्नुयात। मनोमूर्छा समाधि, मनोमूर्छा प्राणायाम, जब मूर्छा प्राणायाम करते हैं ना, मूर्छा प्राणायाम के बारे में आपको बताया। तो मनोमूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करके साधक की जो अंतःकरण की क्रिया है वो समाप्त हो जाती है, और उसी समय साधक को अपना जो मन है वो एकाग्र करने में एकाग्र कर लेता है उसको, और एकाग्र करके ब्रह्म में स्थित करने का प्रयास करता है। जब आपके अंतःकरण की क्रियाएं समाप्त हो जाएं, उस समय आप अपने मन को एकाग्र करें। एकाग्र कहाँ करना है? ब्रह्म में स्थित करना है, ब्रह्म में एकाग्र करना है, उसका प्रयास करना है, और परमात्मा के साथ योग होने का जो क्रम बनता है इस स्थिति में, वही आपकी मनोमूर्छा समाधि हो जाती है।
तो इस मनोमूर्छा समाधि में आपको मूर्छा प्राणायाम और मनोमूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करके आप इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मनोमूर्छा समाधि। इसका विस्तार से अध्ययन आप गैरन संहिता में करेंगे। गैरन संहिता में इसमें सब लिखा है, समाधि की अवस्थाएं लिखी हैं, सब चीजें बताई गई हैं इसमें। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा जितना समझाया उससे थोड़ा तो बड़ा है ही। भक्ति योग समाधि और मनोमूर्छा समाधि। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इस समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो गैरन संहिता जरूर पढ़ेंगे। और इसमें साथ चक्रों का बारे में बताया गया है, क्योंकि योग का अतीन्द्रिय शरीर विज्ञान भी गैरन संहिता में बताया गया है। और योग का अतीन्द्रिय शरीर विज्ञान का आप इससे पहली क्लास में आपको सारा मतलब बहुत कुछ बता चुके हैं, जो चक्र की क्लास रही है, इसलिए उसको बताया था कि आप इसको आगे से समझ पाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ये वाला गैरन वाला। ठीक है, यहाँ तक आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। और ये आपका यहाँ पे इसका मतलब समाप्त हो गया है। और आपके एग्जाम का जो तारीख है ना, वो शायद मुझे लग रहा है हल्की सी चेंज करनी पड़ सकती है।